आज की क्लास। मैं पवन कुमार गुप्ता आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। आज का जो हमारा टॉपिक आप देख रहे हैं वेल्डिंग सिंबल, और इसके हम गैस वेल्डिंग के बारे में भी समझेंगे, गैस वेल्डिंग कैसे होता है। तो पहले आप वेल्डिंग सिंबल के बारे में आप समझे। एज अ वेल्डिंग आप मैकेनिकल इंजीनियर किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी फैक्ट्री में आप वर्क कर रहे होते हैं, तो कुछ ड्राइंग दी जाती है। तो उस ड्राइंग में कुछ ना कुछ आपके क्या सिंबल बने होते हैं। तो उस सिंबल को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ये सिंबल किस लिए आपके लिए जरूरी है। तो उस ड्राइंग में जब आपको वेल्डिंग की टर्म आती है, जब किसी पार्ट की आपको वेल्डिंग करना होता है, तब आपको वेल्डिंग पे भी आपको सिंबल दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, पहला आपका सीरियल नंबर क्या है, फर्स्ट वेल्ड अराउंड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो एरो हेड दे रखा है, और इस तरह का सिंबल जो आपका बनता है ये वेल्ड अराउंड। मतलब कोई भी पार्ट ऐसे लिया है और आपको कुछ आपको मैचिंग करना है, तो यहाँ पे पूरा फील्ड करना है, तो ये आपका वेल्ड और ऑल अराउंड। तो ये प्रॉपर आपको वेल्डिंग करना है, तो वेल्ड अराउंड। दूसरा क्या है, फील्ड वेल्ड साइट। अब इसमें सेम वेल्ड अराउंड है, तो उसको आप फील्ड कर देना है पूरे। आप सर्कल के अंदर जो है ये फिलर रॉड जो है, फिलर आपका इलेक्ट्रोड से आप जो भी आप फ्लक्स जो फिलर रॉड से आप इसको फील्ड कर देंगे। ठीक है, तो सारा वेल्डिंग सिंबल है। तो ये आपका सिंपल क्या होगा, सर्कल में, और इसमें आपका फील्ड कर दिया है। दूसरा है फ्लश काउंटूर। तो सिंपल आपको क्या है, ड्राइंग के सिंबल को आपको जानना है। तो ये कुछ सिंबल आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो फ्लश काउंटूर का ये सिंबल है, जिसको आप सिंपल एक एरो से आप डिनोट कर देते हैं। कॉन्वेक्स कंटूर इस तरह से डिनोट करते हैं। कॉन्वेक्स में क्या आता है, उभरापन, जैसे वैली आता है ना, ये उभरापन कॉन्वेक्स। कॉनकेव में आई क्या है, हल्की सी क्या है, खाई सी आ रही है ना, जैसे कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस आपने पढ़ा होगा। सेम उसी प्रकार से कॉन्वेक्स का वर्ड का मतलब ऐसा सरफेस जहां से हल्का सा बिल्डअप एज आ रहा हो। ठीक है, तो ये आपका कन्वेक्स का हो गया, ये कन्वेक्स हो गया। कॉनकेव में आपका सेम इसका जस्ट अपोजिट आप ऐसे सिंबल लिख सकते हैं। अगर वेल्डिंग करने के बाद आपको ग्राइंडिंग करनी होती है, जैसे ग्राइंडिंग कहाँ करेंगे, जैसे आप ग्रिल विल लगाते हो आप घरों में, तो देखते हो कि क्या कोई जॉइंट है, स्टील के पाइप, आप कई सारे ग्रिल लगाते हो है ना, तो उस जॉइंट पे आप प्रॉपर, जैसे ये आपका जॉइंट है, ये आपका जॉइंट है, तो इस जॉइंट को आपको जो है वेल्डिंग करने के बाद हल्का सा ग्राइंडिंग करना होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील रहता है हल्का सा, जो इलेक्ट्रिक ग्राइंडर होता है ऐसा रहता है आपका, है ना, बिजली की रहता है, और इसके ऊपर जो है आप इस तरह से ग्राइंड करोगे। ठीक है, तो ग्राइंडिंग करना है, तो इसको हम जी से सिंबल हो डिनोट कर रहे हैं। और मशीनिंग करना है, मान लिया कोई कटिंग पिटिंग, कोई ड्रिलिंग व्रिलिंग करना है, या कोई मटेरियल का रिडक्शन करना है, तो मशीनिंग का सिंबल एम से डिनोट कर रहे हैं। अब कई बार चिपिंग करना होता है। चिपिंग मीन्स एक एक स्क्रैपर होता है इस तरह का आपका, इस तरह से हल्का सा चिपिंग स्क्रैपर रहता है ना, तो उसको चिपिंग से आपको आपको हटाना पड़ता है। एक्सिस मटेरियल होता है उसके ऊपर, जैसे कि आप चिपिंग हैमर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप वेल्डिंग किए हुए दो दो सिंबल है ना ऐसे, तो यहाँ बीच बीच में वेल्ड किया हुआ है, तो हल्का सा साइड में ब्लो होल्स आ जाते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, आप लोगों ने वेल्डिंग किया हुआ। तो इसको हटाने के लिए आपका एक चिपिंग हैमर इस तरह का रहता है, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह का एक चिपिंग हैमर रहता है, हल्का टेपर सा रहता है, और यहाँ पे कोने में क्या होता है, स्प्रिंग टाइप का ऐसे ऐसे रहता है ना। तो इसका इस्तेमाल करके ये ब्लो होल्स जो डिफेक्ट है इसको आप हटाने का काम करते हैं। तो ये चिपिंग फिनिश के लिए आप सी से इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे वेल्डिंग सिंबल थे, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, ये वेल्डिंग सिंबल की बात कर। तो इसके बाद आपकी सेफ्टी आती है। तो वेल्डिंग करते समय आपकी कौन कौन सी सेफ्टी आपको अपनानी चाहिए, कौन सी सेफ्टी आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है, इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेफ्टी पर्पज से वेल्डिंग, मान लिया आपने गैस वेल्डिंग करना है, तो गैस वेल्डिंग में आपको कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए जो सेफ्टी के लिए आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। तो यूज गॉगल्स, तो ऐसे गॉगल्स का इस्तेमाल करना होगा जो नॉन इनफ्लेमेबल लेंस। तो ऐसे गॉगल्स इस्तेमाल ना करें जो नॉर्मली जो धूप के चश्मे वाले होते हैं, वैसा नहीं। नॉन फ्लेमेबल लेंसेज, मतलब कोई ज्यादा गर्म हीट पे वो लेंस पिघले नहीं, ऐसे आपके गॉगल्स का इस्तेमाल करना है। यूज स्पार्क लाइटर फॉर लाइटिंग द टॉर्च, जैसे आप घरों में आप
गैस का चूल्हा जलाते समय आप माचिस से भी चूल्हा जला सकते हैं या फिर लाइटर रखते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका स्पार्क लाइटर का इस्तेमाल करना पड़ता है गैस वेल्डिंग में, आपको बर्न करने के लिए आपको, ठीक है। और जहां वेल्डिंग करते हैं वहां पे सैंड और फायर एक्सटिंग्विशर होना बहुत जरूरी है। तो बाल्टी में आपका सैंड रहता है, सूखी रेत है ना, सूखी रेत रहती है, फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे बना हुआ रहता है इस तरह का। तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ के साथ यहाँ पे आप देखेंगे, आप नेवर यूज ऑक्सीजन हॉस फॉर एसिटिलीन और वाइस वर्सा। जिसकी जो पाइप है, मान लिया ऑक्सीजन गैस की पाइप है, तो ये पाइप को जो हॉर्स पाइप होते हैं उसको अदल बदल के यूज नहीं करना होता है। जिसकी जो पाइप है उसी पाइप का आपको इस्तेमाल करना होता है। क्लैम्प शुड बी यूज फॉर ऑल हॉर्स फिटिंग। तो जो भी आप फिटिंग है पर प्रॉपर क्लैंपिंग होना चाहिए, कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए, कोई भी लीकेज आपका नहीं होना चाहिए। जब आप वेल्डिंग करते हैं समय गैस की लीकेज नहीं होती। जो हॉर्स पाइप है, जैसे आप घरों में जो सिलेंडर रहता है, आपको सिलेंडर आपको यूज करते हैं, रेगुलेटर के पास, आपके पास रेगुलेटर रहता है, तो रेगुलेटर से पाइप जाती है, तो इस रेगुलेटर के पास एक क्लैंप होना बहुत जरूरी है। अगर क्लैंप नहीं है तो मतलब क्या होगा, आपका लीकेज के चांसेस रहते हैं। तो जितने भी आपके एसेसरीज हैं, सारे जैसी गैसेज हैं, तो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए और सारा फिटिंग प्रॉपर होना चाहिए। और एनी इनफ्लेमेबल मटेरियल शुड नॉट बी प्लेस नियर वेल्डिंग। तो जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उसके आसपास वेल्डिंग एरिया में नहीं होना चाहिए, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सारे जो लुब्रिकेंट, ये सारे चीज जो है वेल्डिंग सेक्शन में नहीं होना चाहिए, इसको अलग रखना चाहिए। डू नॉट पिक हॉट जॉब्स और ऑब्जेक्ट। नंगी हाथों से आप कोई भी हॉट जॉब को ना पकड़े, अगर पकड़ेंगे तो क्या हुआ, आपके हाथ जल सकते हैं, ठीक है। गैस टॉर्चेस एंड टिप्स शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन बॉक्स। तो जो भी बॉक्स है, जो आपकी जो टॉर्च है, लाइटर है, जो सारा क्या अलग अलग सेपरेट जो है, बिल्कुल साफ सुथरा जो है जगह पे आपको रखना है, जिससे कोई मिक्सिंग ना हो। A cap must be fitted on a cylinder when not in use. तो क्या होता है, जब सिलेंडर आपका जरूरी यूज ना हो तो कैप फिर भी आपका वहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कैप का मतलब क्या होता है, जैसे रेगुलेटर आपका यहाँ रहता है, यहाँ पे रेगुलेटर रहता है इसमें, तो यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए कैप कैप दिया रहता है, तो इसी के पास में यहाँ पे लटका के रखना चाहिए कि इन फ्यूचर कुछ हो तो तुरंत आप इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। गैस सिलेंडर शुड बी स्टोर इन अ वेंटिलेटेड राइस प्लेस। तो जो भी सिलेंडर है आपको जो है सूखी जगह पे रखना है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, कोई भी गीली जगह पे नहीं रखना है। तो वहां पे गैस वेल्डिंग करते समय कुछ सावधानियां अपनानी पड़ती है। साथ के साथ आपको आर्क वेल्डिंग में भी कुछ ना कुछ आपको सावधानियां अपनानी पड़ती है। आर्क में आप गैस वेल्डिंग में कोई भी बिजली की जरूरत नहीं होती है, कोई लाइट की जरूरत नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, लेकिन आर्क वेल्डिंग में आपको पावर की जरूरत पड़ती है। पावर सप्लाई सोर्स शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन सप्लाई। तो जो भी आपकी पावर सप्लाई आ रही है वेल्डिंग सेक्शन में, प्रॉपर वायरिंग होना चाहिए, कोई भी इधर नंगी तार ऐसे इधर उधर नीचे नहीं फ्लोर पे पड़ा हो, प्रॉपर क्लीन एरिया हो। वर्किंग एरिया एंड फ्लोर शुड बी क्लीन। जितना भी वर्किंग एरिया है सारा चीज जो है साफ सुथरा होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोड है, स्टफ, मेटल, स्क्रैप, सारा अलग अलग बिन में होने चाहिए। रेड बिन होते हैं, हर मटेरियल की अपनी अलग अलग बिन होते हैं, उसमें डालना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग वेल्डिंग एश्योर द वेल्डिंग इक्विपमेंट शुड बी प्रॉपर अर्थित। अब आपको पता है जो वेल्डिंग आप करते हैं आर्क वेल्डिंग, तो एक इलेक्ट्रोड होता है, एक वर्क पीस होता है, या आपका इलेक्ट्रोड होता है, एक वर्क पीस होता है, तो अर्थिंग आपको करना होता है। तो वर्क पीस से आपको ये अर्थ करना पड़ता है, तो सारा अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, वरना आपको शॉक लग सकता है। वन शुड नॉट लुक एट अ इलेक्ट्रिक आर्क विद नेकेड आई। जो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होती है, जब आपको वेल्डिंग करते हैं तो कई प्रकार के स्पार्क ऐसे से क्रिएट होता है, तो आपको नंगी आंखों से आपको ऐसे नहीं देखना है। इसके लिए आपके लिए क्या होता है, सेफ्टी गॉगल्स होता है, हेलमेट होता है, हैंड स्क्रीन का इस्तेमाल करें। वरना क्या होता है, वेल्डिंग करते समय यूवी रेज, इंफ्रारेड, कई प्रकार की रेज निकलती है, इससे जो है आपको हार्मफुल, आपको आंखों को नुकसान कर सकता है, ठीक है। वेल्डर शुड नॉट लीव इलेक्ट्रोड होल्डर ऑन टेबल। तो जो भी आप टेबल पे आप वर्क करते हैं तो इलेक्ट्रोड होल्डर को आपको टेबल के ऊपर नहीं रखना है,
उसको अलग अलग मेटेलिक सरफेस पे इसको नहीं रखना है, उसको अलग रखना है। वेल्डर शुड यूज गॉगल विथ क्लियर ग्लासेस व्हाइल चिपिंग ऑफ स्केल और स्केल। तो मान लिया कोई वेल्डिंग कर रहे हैं, इसको कोई आपका बीड कर रहे हैं, तो आपको जो आपका कोई डिफेक्ट आते हैं, ब्लो होल्स, पोरोसिटी, ये सारे, तो उसको रिमूव करने के लिए आप चिपिंग हैमर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे आप हिट करते हो, है ना। तो उस समय जो है आपको जो आंख को नंगी आंखों से नहीं देखना है चाहिए, उसके लिए आपको क्या है, आपको गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आपको आंखों में लग सकता है, ठीक है। और ये हॉट हो तब नहीं करना चाहिए, हल्का सा ठंडा हो तभी करना चाहिए, वरना आपको आपके लिए हाथों पे या कहीं भी सरफेस पे दिक्कत कर सकता है। वेल्डिंग ऑपरेशन शुड बी कैरिड आउट क्लीन एंड ड्राई। तो जहां भी आप वेल्डिंग करें प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, सारी चीजें प्रॉपर वेल्ड ऑर्गेनाइज होना चाहिए, प्रॉपर सारी चीजें। इस तरह से जो है आपको वेल्डिंग करना है। अब इसके वीडियो के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक वीडियो आपको आपके लिए बनाया है, उस वीडियो को आप देखें प्रॉपर। तो वेल्डिंग इक्विपमेंट के बारे में आपको बताएंगे, कैसे कैसे वेल्डिंग करना होता है, किस क्यों आपको जरूरत पड़ती है वेल्डिंग की, तो इसके बारे में हम देखते हैं। आज अब जो है मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लियर हो रहा होगा वो वीडियो से, यहाँ देखिएगा और आपके आपकी लिए। वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही होगी वॉइस, वीडियो में नहीं आएगी आपको वॉइस, मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है, एक बार बताएं। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, ये आपके वेल्डिंग की सेफ्टी इक्विपमेंट है। तो कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग करते समय, ये आपके लिए बता रहे हैं। तो ये आपका हैंड स्क्रीन है, जो आपको यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उसको आपको प्रोटेक्ट करता है। हैंड स्क्रीन इसलिए पड़ा क्योंकि आप इसको हाथों से आप पकड़ सकते हो, यहाँ दिया हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा हैंड स्क्रीन। ये जनरली आपको आपको हेल्ड कहीं छोटा माइनर वर्क करना है ना, तब आपका इस्तेमाल करना होता है, वरना आप क्या है इस तरह से आप इस्तेमाल। इसके अंदर एक स्क्रीन लगा रहता है, देख रहे हैं डार्क कलर की है, ब्लैक कलर का। यही स्क्रीन आपको क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है। ये स्क्रीन आपका इनफ्लेमेबल होता है, कितना भी हीट हो ये मेल्ट नहीं करता है जब आप वेल्डिंग करते समय। नहीं तो और नॉर्मल चश्मा लोगे तो फ्रेम व्रेम जो है मेल्ट हो जाएगा। तो ये आपका हैंड स्क्रीन है, जो आपको यूवी रेज से, इंफ्रारेड और जो भी स्पेक्टर आते हैं आंखों में जाने से बचाते हैं। कई बार मैंने आपको बताया था कल को ओवर हेड वेल्डिंग करना होता है, आप जो सर से ऊपर आपको वेल्डिंग करना होता है, तब आपको हेलमेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इस वाले हैंड स्क्रीन में आपको एक हाथ से हेलमेट पकड़ना होता है, दूसरे हाथ से वेल्डिंग करनी होती है। अब यहाँ पे आप जब आप हेलमेट आप पहनेंगे तो आपका दोनों हाथ आपका फ्री हो जाएगा, अब आप इजिली आप हैंडल आप इसको इजिली वेल्डिंग कर सकते हैं। ये आपका लेदर एप्रन है, जो नॉर्मली क्या है आपका जो है आपको जो भी आपका आपको बॉडी को जो है स्वेटर आपके निकलते हीट आता है, तो आपको क्या आता है, जो स्वेटर आपको ऊपर और नीचे निकलते हैं तो आपको हेल्प करता है, आपसे प्रोटेक्ट करता है आपके बॉडी को। तो ये नॉर्मली लेदर वेडल एप्रन है। ये आपका हैंड ग्लव्स है, ये लेदर हैंड ग्लव्स है। कई बार इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं, जॉब को कई बार गलती से पकड़ लेते हैं, तो इसके लिए आप इस्तेमाल किया जाए। वरना जॉब को पकड़ने के लिए क्या होता है, आपके पास क्या होता है, टोंग होता है, फायर टोंग होता है, लेकिन इलेक्ट्रोड को पकड़ना होता है। तो उस समय जो है आपको वेल्डिंग करते समय जो है आप ये लेदर ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ आप मास्क पहन सकते हैं, क्योंकि कई प्रकार के CO2 गैस और हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड, कई प्रकार के मतलब पॉइजनस गैसेस भी निकलते हैं, जो आपको लाइफ को रिड्यूस कर देता है। एक वेल्डर की लाइफ ना, कई बार आप 10 साल 5 साल आप लगातार वेल्डिंग करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होती है उसकी लाइफ भी डिक्रीज होने लगती है। क्योंकि क्या होता है, कई सारे पॉल्यूशन जो है आपके बॉडी को हिट करते हैं,
और आप इजिली जो है आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपका वेल्डिंग करने के बाद आप रात को सोने से पहले क्या गुड़ खा सकते हैं, जिससे जितना भी गंदगी है सारा आपका बाहर निकल जाए। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। साथ के साथ कुछ आप हैंड टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग करते समय। तो कई प्रकार के आपके हैंड टूल्स होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग करते समय। तो ये आपका हेक्सा ब्लेड है। नॉर्मली क्या होता है, आप जो MS का प्लेट है या जॉब है उसको कटिंग के लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 2 पीस तैयार करना, आपने डिजायर लेंथ जैसी आपकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको आप कट कर सकते हैं। आप इसमें अलग अलग शेप साइज में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्राई स्क्वायर है। नॉर्मली जो आप देख रहे हैं स्केल भी इसके अंदर लेगा, आप मेजरमेंट भी ले सकते हैं। ये स्टॉक है और ये आपका ब्लेड है। ब्लेड पे आपका मेजरमेंट भी दे रखा है, आप इससे फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस, परपेंडिकुलरिटी ये सारा आप चेक कर सकते हैं है ना। तो ये आपको चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कि प्रॉपर आपका जो प्रॉपर आपका वर्कपीस जो कटा है फ्लैट है नहीं है वेल्डिंग का। ये आपका चिपिंग हैमर है। कई बार क्या होता है, जैसे आपका वेल्डिंग किया हुआ पार्ट है, देख रहे हैं आपका कई प्रकार के पैटर्न यहाँ देख रहे हो निकला पड़ा है। तो आप इसको आप इजिली जो है आप ये चिपिंग हैमर से जो भी ब्लो होल्स है ये सारा आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर इस तरह से देख रहे हैं, सारा इस तरह से आप रिमूव करते हैं। लेकिन उस समय रिमूव करते समय जो है आपको क्या करना पड़ेगा, लेदर एप्रन, हैंड ग्लव्स, सारा चीज पीपी किट पूरा पहननी पड़ेगी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सारे पहनने पड़ेंगे। और आपका ये वायर ब्रूश है, आप वेल्डिंग करने के बाद सारा चिपिंग होने के बाद आप सारे जो है जो स्लैग आपका बना हुआ है तो ये आपको इजिली आपको ये रफ कर देता है और इजिली आपको क्लीन कर देता है। तो ये आपका हेल्प करता है। ये आपका क्या है, बॉल, ये आपका हैमर है। नॉर्मली हैमर आपके 3 तरह के होते हैं, बॉल पिन, स्ट्रेट पिन और एक क्रॉस पिन। तो ये आपका क्या है, क्रॉस पिन हैमर है। क्रॉस इसलिए करें कि आई होल के बिल्कुल क्रॉस कर रहा है। तो ये आपका इस तरह के हैमर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार क्या होता है आपको फिटिंग करना होता है वाइस पे, ये आपका फाइल है, फ्लैट फाइल है। तो कई बार आपको क्या हल्का सा शार्प एजिज होते हैं उसको रिमूव करने के लिए आपका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ तक आप बताएं क्लियर है क्या एक बार। अब ये देखिए, अब जो है हम गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। गैस वेल्डिंग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्यों आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो गैस वेल्डिंग करते समय जो है कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं इसको बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले आपको पता है कि आपको गैस वेल्डिंग करते समय कम से कम 2 गैस सिलेंडर चाहिए होता है। एक एसिटिलीन सिलेंडर है, देख रहे हैं आपका ये एसिटिलीन सिलेंडर है, दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर है। जो एसिटिलीन सिलेंडर है ये आपका जो है मैरून कलर का होता है। एसिटिलीन सिलेंडर जो है आपका मैरून कलर का होता है और जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और जो इसके पाइप है, जो एसिटिलीन हॉस पाइप जिसे कहते हैं, ये आपका ये भी मैरून कलर का ही आपका पाइप होता है। जो पाइप जा रहा है देख रहे हैं आप, ये मैरून कलर का ही होता है। इसके अंदर जा रहा है, देखिए किस में जा रहा है, वेल्डिंग टॉर्च के अंदर जा रहा है ये, ठीक है। ये आपका इस तरह से, अब सेम ऑक्सीजन सिलेंडर भी इस तरह से जाता है। और यहाँ पे एसिटिलीन नीडल वाल्व है, ये एसिटिलीन नीडल वाल्व है। इस एसिटिलीन नीडल वाल्व में प्रॉपर सारे जितने भी आपके जो है गैसेज हैं ये सारे जो है आपका क्या होता है, प्रॉपर आपका मिक्स होता है, प्रॉपर पोर्शन में सारा मिक्स हो जाता है। तो ये आपका एसिटिलीन सिलेंडर आपको काफी ये दोनों मिक्सिंग करता है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी। तो यहाँ नीडल वाल्व है अलग अलग, एसिटिलीन नीडल वाल्व, ऑक्सीजन नीडल वाल्व। किस प्रोपोर्शन में आपको मिक्स करना है वो आपको डिपेंड करता है कि आपको कैसा न्यूट्रल आर्क करना है या कार्बोराइजिंग आर्क करना है या ऑक्सीडाइजिंग आर्क करना है। उस हिसाब से आपको फिर यहाँ से आर्क आपका डेवलप होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एसिटिलीन का जो है सिलेंडर का देख रहे हैं आपका साइज में छोटा होता है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर का साइज में बड़ा होता है। यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है, इसके थ्रू जो है आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, कितना प्रेशर है आपका प्रॉपर ये बताता है। इस तरह से जो है ओवरऑल आपका क्या है वर्किंग, आपका इक्विपमेंट के नेम है जो आपको जो है गैस सिलेंडर में आपके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम देखेंगे इसके कंट्रीब्यूशन की कि कौन से आपके जो है आपके और से वेल्डिंग जो है। तो ये आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर आपके को मैंने बताया 2 सिलेंडर आप यूज करते हैं, पहला क्या होता है ऑक्सीजन, दूसरा एसिटिलीन। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका जो गैस का प्रेशर जो होता है, गैस का जो प्रेशर जो है, प्रेशर कह रहे हैं, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपका 125 से लेके 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का आपका क्या होता है प्रेशर होता है। और ये आपका ब्लैक कलर में होता है ऑक्सीजन सिलेंडर,
और इसकी कैपेसिटी की बात करें कितना इसके अंदर मात्रा होती है, तो इसका जो है 6.23 मीटर क्यूब इसकी कैपेसिटी होती है। जबकि एसिटिलीन सिलेंडर की बात करें, ये मैरून कलर का होता है। एसिटिलीन सिलेंडर आपका क्या होता है, ये एसिटिलीन सिलेंडर आपका मैरून कलर का होता है, और इसका जो प्रेशर जो होता है इसका 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होता है। और इसका आपको पता है और इसकी कैपेसिटी जो होती है 7.6 मीटर क्यूब में होती है। ये आपकी इसकी कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट बात करें हम, तो इसकी कैपेसिटी इसका ओवरऑल आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो प्रेशर रेगुलेटर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग प्रेशर रेगुलेटर होते हैं जो आपको क्या होते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे करनी है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन की प्रॉपर रेशो में मिक्स करने का काम करता है। रेगुलेटर जो है प्रॉपर क्या है, प्रेशर क्रिएट करता है। कितना जो है क्या होता है, प्रेशर रेगुलेटर क्या होता है, प्रेशर को रेगुलेट करता है। मतलब कितना प्रेशर मेंटेन करना है ये आपको बताता है नॉर्मली, कि ये प्रेशर रेगुलेटर आपको किस लिए आपको कैसे रेगुलेट करते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे आप रेगुलेट करते हैं प्रॉपर, ये आपको बताता है। नेक्स्ट वही इसी प्रकार से प्रेशर गैसेस होते हैं आपके, कई प्रकार की गैसेस होती हैं। आप उन गैसेस को इस तरह से जो है आप प्रॉपर आप इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। और हॉर्स पाइप भी आपको होते हैं, जो हॉर्स पाइप आपके अलग अलग हॉर्स पाइप भी होते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आपका ब्लैक कलर का हॉर्स पाइप होता है, एसिटिलीन सिलेंडर के लिए आपका मैरून कलर की हॉर्स पाइप। ये आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, रबड़ की हॉर्स पाइप भी होते हैं। और जो है जल्दी जलते भी नहीं है, मतलब क्या होता है, कोई वियर टियर नहीं होता जल्दी। नहीं तो और नॉर्मल आपके छोटे से पाइप वैसे रहते हैं, वो आपको वियर टियर कर सकता है। कई बार क्या कहते हैं, मैरून कलर अगर नहीं होता है, अगर मैरून कलर की शेप में नहीं होता है, तो रेड भी आप इसका, रेड कलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। वैसे तो हम एसिटिलीन सिलेंडर मैरून कलर का ही आप हॉर्स पाइप लगाते हैं। अगर इन प्लेस ऑफ मैरून आप रेड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैरून कलर जो है रेड कलर का ही एक सब पार्ट है, वो काफी उससे ही ज्यादा डार्क होता है। ठीक है सर, ये सेटिस्फैक्ट्रीली पाइप कौन सी होती है? ये आप वेल्डिंग टॉर्च की बात कर रहे हैं। वेल्डिंग टॉर्च में क्या होता है, ये आपको क्या इग्नाइट करने का काम करता है। जो आप नॉर्मली आप घर में आप माचिस का इस्तेमाल करते हैं, तो आग तो आप जल जाती चूल्हा, लेकिन क्या तो थोड़ा आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर मान लिया सही टाइम पे वो जली नहीं, तो आप माचिस जलाते रहोगे। तो आप वेल्डिंग टॉर्च का इस्तेमाल करें कि एक बार स्पार्क दे, और दोनों ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो सिलेंडर आपका मिक्स होंगे, तो इजिली इग्नाइट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने फायर ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा। फायर ट्रायंगल में, तो फायर ट्रायंगल जो होता है 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पहला वाला आपका होता है फ्यूल, ठीक है, फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपका होता है क्या होता है, हीट। और तीसरा होता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो आग कभी भी लगे तो 3 कंपोनेंट से मिलके ही आग लगती है। और आग बुझाना है तो तीनों में से किसी एक को हटा दो तो आग बुझ जाएगी। फ्यूल की सप्लाई बंद कर दोगे तो आग बुझ जाएगी, हीट की सप्लाई बंद कर दोगे तो आग बुझ जाएगी, अगर एयर की सप्लाई बंद कर दोगे तो आग बुझ जाएगी। तो किसी भी तीनों में से कोई भी कंपोनेंट को अगर आप रोक लोगे तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो वेल्डिंग टॉर्च में नॉर्मली मैं वैसे बता रहा था, वेल्डिंग टॉर्च में आप क्या करेंगे, आप वेल्डिंग टॉर्च में आपको ये आपको हेल्प करता है इग्नाइट करने के लिए। आपको हेल्प करता है क्या, इग्नाइट करने के लिए, कि प्रॉपर आपको रेशो में मिक्स हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस तरह से प्रेशर भी आपका मेंटेन हो जाता है और इजिली आप इसको इग्नाइट कर सकते हैं। तो ये आपका वेल्डिंग टॉर्च है। यहाँ देखें प्रॉपर एक बार डायग्राम के माध्यम से, प्रॉपर काफी अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व करें शांति से। तो C2H2 का मतलब होता है आपका एसिटिलीन, ध्यान दीजिए। C2H2 का मतलब होता है एसिटिलीन, ठीक है। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। ये दोनों पाइप आते हैं, हॉर्स पाइप आते हैं, इनके में आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एसिटिलीन अलग अलग सेपरेट आता है। और यहाँ निडल वो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर के थ्रू कितना आपको प्रेशर देना है, कितनी सप्लाई करनी है एसिटिलीन की, तो वो आपका केवल जाता है। इसी प्रकार से ये भी आपकी ऑक्सीजन की अलग नीडल वाल्व कंट्रोलर होता है। इसमें जो है आपके अलग अलग जो है कितने कितने प्रेशर पे आपको ऑक्सीजन भेजना है, वो आपको यहाँ डिसाइड करता है नीडल कंट्रोल वाल्व।
और यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर है, ये आपका मिक्सिंग चैम्बर है। इस मिक्सिंग चैम्बर में प्रॉपर रेशियो में दोनों मिक्स होके ऑक्सीजन और एसिटिलीन यहाँ पे टॉर्च की फॉर्म में आपका फ्लेम जनरेट होता है। ये इस तरह का फ्लेम आपका जनरेट होगा। तो फ्लेम भी आपकी कई प्रकार की होती है, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो अलग अलग रेशो में भी फ्लेम होते हैं। इस तरह से जो है आपका ओवरऑल क्या है, ये आपका टॉर्च ये वर्क करता है। ये आपका जो है ये ऑक्सीजन और एथिलीन का मिक्सचर इस तरह से आपका ओवरऑल होता है। नेक्स्ट बात करें, जो फ्लेम आप बता रहे हो कि फ्लेम भी आपके कई प्रकार के, इसके अंदर प्रेशर भी कई तरह से आपके वेल्डिंग प्रेशर होते हैं, पॉजिटिव प्रेशर, लो प्रेशर, ये अलग अलग हिसाब किताब है। अब वेल्डिंग टिप जो होती है आगे यहाँ पे जहाँ वेल्डिंग टिप होती है उसको नोजल कहते हैं। यहाँ देख रहे थे ये जो है आपका यहाँ पर ये आपका नोजल का काम करता है। अब मेरे हिसाब से 2 मिनट रह गए हैं, आप कोई भी सभी बच्चे जो है